राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज वैशाख मास का 8वां दिन है। दिनांक है 9 अप्रैल और दिन है गुरुवार। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान श्री गणेश जी की कथा। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती, कलंकिनी, निर्भाग कहीं की, मेरे बेटे को खा गई। वह चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकलता था। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी दुख नहीं होता था। वह कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी। जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहां प्रसाद चढ़ाते और फिर वहां मौजूद लोगों को बांट देते। तो वे दोनों माँ बेटे गणेश जी के मंदिर में गए। वहां जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ रहूं? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहां पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं। अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए। तो उन्हीं रुपयों से वह पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दूर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननद जी, ये तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वह कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ही ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए
और उन्होंने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, और देखो गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है, और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वह तो बेचारी आज न जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता, और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वह रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिन से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इसी सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? यह आपका पोता है और यह घर भी आपका है। यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वह बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरी करनी का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था, और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई बेटा। मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तो मुझे माफ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफी मांगती है क्या? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी यह देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय। अब आप सुनेंगे राजा मोर ध्वज की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बार राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाया और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि वह अपने साथ उसे नहीं ले जा सके। तो यह देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे मुरलीधर, मेरे भाई युधिष्ठिर जैसा भी कोई दानी इस संसार में है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, दान की सूची में तुम्हारे भाई युधिष्ठिर का नाम सबसे नीचे आता है। तो अर्जुन हैरान होते हुए कहने लगे कि अच्छा, तो आप ही बताइए
कि दान की श्रेणी में सबसे ऊपर किसका नाम आता है। तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि दान की सूची में सबसे पहला नाम है मोर ध्वज का। तो अर्जुन को श्री कृष्ण की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, मुझे तो विश्वास नहीं है कि मेरे भाई से बड़ा भी कोई दानी हो सकता है। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि अर्जुन, हम परीक्षा लेकर देख सकते हैं, फिर तो आप मान जाओगे। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है। तब श्री कृष्ण भगवान ने यमराज को बुलाकर एक बूढ़ा शेर बना दिया। अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। अब तीनों राजा मोर ध्वज के महल में पहुंच गए और वहां जाकर बोले कि भिक्षाम देहि। तब राजा मोर ध्वज ब्राह्मण के पास आए और बोले कि अहो भाग्य हमारे, जो आप हमारे यहाँ पधारे। कहिए ब्राह्मण देवता, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान ने मोर ध्वज से कहा कि हे राजन, हमारा शेर बहुत बूढ़ा हो चुका है, अब तो इसके दांत भी नहीं रहे। तो तुम ऐसा करो कि सबसे पहले हमारे शेर को मांस खिलाओ। तो राजा मोर ध्वज ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं आपके शेर को शरीर का मांस काटकर खिला दूंगा, जो कि बहुत ही मुलायम है और यह खा भी आसानी से लेगा। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं मोर ध्वज, आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आपका मांस काफी सख्त हो गया है। आपके शरीर का मांस हमारे बूढ़े शेर के लिए सही नहीं है। आपके यहाँ एक 5 वर्ष का बालक है, उसे ठीक बीच से काटकर उसके 2 टुकड़े करो और उसका मुलायम मांस हमारे शेर को खिलाओ। अगर खिला सकते हो तो ठीक है, वरना हम यूं ही चले जाएंगे। तो राजा मोर ध्वज काफी आश्चर्यचकित हुए और सोच विचार करने लगे, क्योंकि मोर ध्वज के एक ही बेटा था जिसका नाम था ताम्रध्वज, जो कि 5 वर्ष का बालक था। मोर ध्वज के बुढ़ापे का सहारा एकमात्र वही था। तो राजा मोर ध्वज सोच विचार कर रहे थे, तभी उनका बेटा ताम्रध्वज आ गया और बोला कि हे पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं। यह सोचने का समय नहीं है। आप अपने धर्म की रक्षा करो और खुशी खुशी हमारा बलिदान कर दो। मैं आपके कुछ काम आ सकूं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। तब राजा मोर ध्वज अपनी रानी के पास गए और सारी कहानी कह सुनाई और कहने लगे कि क्या इस काम में तुम मेरा साथ दोगी। तो रानी कहने लगी कि हे महाराज, धर्म की रक्षा के लिए मैं अनेक बालकों की कुर्बानी दे सकती हूँ, अतः आप धर्म का पालन करें। तब राजा मोर ध्वज ने एक आरा मंगवाया, एक तरफ मोर ध्वज और दूसरी तरफ रानी, और बीच में ताम्रध्वज बैठ गया। जब राजा मोर ध्वज आरा चलाने ही वाला था, तब ताम्रध्वज ने अपने माता पिता को रोक दिया और खड़ा होकर भागा भागा अंदर गया और फिर उसी समय बाहर आ गया। हाथ में रुई लेकर आया और अपने माँ पिताजी को देकर कहने लगा कि आप इसे अपने कानों में डाल लो। तो राजा रानी दोनों हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तो वह कहने लगा कि आप अपने कानों में रुई डाल लोगे तो जब मेरे दर्द के मारे चीख निकलेगी, तो उस चीख को सुनकर यदि आप लोगों के हाथ से आरा रुक गया तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। कानों में रुई होगी तो चाहे मैं कितना भी चीखूं या चिल्लाऊं, आपको सुनाई नहीं देगा। अब आप दोनों अपना धर्म निभाइए। तो फिर राजा और रानी दोनों ने अपने अपने कान में रुई डाल ली और फिर आरे से अपने बेटे के 2 टुकड़े कर दिए। जब आरा चलाया तो खून की फुहार देखकर ताम्रध्वज की माँ की आंखों में आंसू निकल आए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे रानी, आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। अगर आंसू गिर गया तो हमारा शेर मांस नहीं खाएगा। तो रानी ने अपने आंसू वहीं पर रोक लिए। फिर उनके बेटे के शरीर का एक हिस्सा शेर के आगे रखा गया। तो शेर ने बच्चे का एक हिस्सा खा लिया और दूसरे हिस्से को बाहर फेंकवा दिया। फिर राजा मोर ध्वज ने ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, अब आप भोजन ग्रहण करिए। यह कहकर भोजन की थाली आगे रखी। तो ब्राह्मणों ने पहला निवाला मुंह में डालने से पहले ही उसे वापस रख दिया और कहा कि हे राजन, तुम हत्यारे हो, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ पर भोजन नहीं कर सकते। तुमने अपने बेटे की हत्या की है। तो राजा मोर ध्वज कहने लगे
कि हे ब्राह्मण देवता, आपने ही तो बोला था हमारे बेटे को मारने के लिए। यह कहकर हाथ जोड़ दिए तो ब्राह्मण के रूप धरे श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि अब जो भी हो, आप तो हत्यारे हैं, इसलिए हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। इतना कहकर दोनों ब्राह्मण और वह शेर राज दरबार से बाहर चले गए। तब राजा मोरध्वज जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि बेटा, तूने मरकर हमारे धर्म की रक्षा की है, अब जीवित होकर तुम्हें हमारे धर्म की रक्षा करनी है। यदि ये दोनों ब्राह्मण हमारे दरबार से भूखे चले जाएंगे तो मेरा इतना दान पुण्य करने का क्या मतलब होगा। बेटा, अब तुम्हें ही हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए आना होगा। यह कहकर राजा और रानी निराश होकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से ताम्रध्वज की आवाज आती है कि पिताजी, मुझे आपके धर्म की रक्षा के लिए वापस आना ही पड़ा। तो अपने बेटे की आवाज सुनकर राजा मोरध्वज पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर ना कोई ब्राह्मण था, ना कोई शेर था। वहां पर तो भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में हाथ में शंख, चक्र और गदा पुष्प धारण किए हुए खड़े थे। श्री कृष्ण और अर्जुन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि हे राजा, तू सबसे बड़ा दानी है। तेरे जैसा दानी ना तो पहले कभी पैदा हुआ था और ना भविष्य में कभी पैदा होगा। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो राजा मोरध्वज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आपने मुझे दर्शन दिए, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? आपका दिया हुआ सब कुछ है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा अपने धर्म की रक्षा करता रहूं। तो भगवान श्री कृष्ण उन तीनों को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए और फिर अर्जुन से पूछने लगे कि क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा है? तो अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि मैंने आप पर विश्वास ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप कौन हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राजा मोरध्वज की जय। बोलो श्री विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय। अब आप सुनिए आज का वैशाख मास महात्म्य का अध्याय। आज के अध्याय में आप जानेंगे वैशाख की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महत्ता, द्वादशी के पुण्य दान से एक कुतिया के उद्धार का वर्णन। श्रुतदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ल द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी जी के कोमल दलों से भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है और जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। त्रयोदशी तिथि को जो सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनकी सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान
द्विज के साथ कर दिया। मालिनी को मार्ग पर चलने वाली पुषंचली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी, उसकी हितैषिणी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेदे डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीवा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा अंगुलियां गल गईं, उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। इसके बाद सौवीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देव योग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों के याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्म बंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृतांत सुनाए और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तिर्यक योनि में अर्थात पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातना पूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए विप्रवर, मुझ पापाचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग, दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। हे दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख रूप फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर से क्रंदन करती हुई बोली, पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी झूठन खाई है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए। यह वेद वेताओं का मत है। चंडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, इसलिए उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता,
वह नरक में पड़ता है। यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के व्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। इसलिए अपने पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए। यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दया निधान पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्म बंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती। वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दया पूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमूतवाहन नामक राजा थे। उन्होंने एक सांप के प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? इसलिए बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने संकल्प किया, कुतिया, लो, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्ग लोक को चली गई। वहाँ महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। श्रुत देव जी कहते हैं, राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करिणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली है। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वे यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करें तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया कि वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हों। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो, वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। इसलिए पुष्करिणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्ग लोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन
भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों में लिप्त नहीं होता। उक्त 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ब्रह्मत्व पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनकी अनुमति लेकर वहां से जाने का विचार किया। तब राजर्षि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और श्रुतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। इसके बाद उनसे विदा होकर महातेजस्वी एवं परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, हे अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है, जो कि सब पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। इसके बाद उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोक पे चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण पर ब्रह्मा परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पापनाशक एवं पुण्य वर्धक उपाख्यान को सुनता अथवा पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। प्रिय भक्त जनों, भगवान का अपने भक्त के प्रति बहुत ही ज्यादा स्नेह होता है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण और उनकी भक्त की बड़ी ही पावन कथा को सुनिए। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की बड़ी परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा जी से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि यह बुढ़िया पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी बुढ़िया माई के सपने में आकर अपनी भक्त कृष्णाबाई से बोले कि कल गांव में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बोला कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और वे कह रहे थे कि बहुत बड़ा प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो भी सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाने लगता। इतने में कृष्णाबाई ने एक बैलगाड़ी मंगवा ली और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उन्हें कृष्ण की आवाज सुनाई दी। अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई लेकर आ जिससे तू मेरी माला बनाकर मुझे पहनाती थी।
यह सुनकर माई तो बेचैन हो गई और तड़पने लगी कि मुझसे यह भारी भूल कैसे हो गई, अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को वहीं रोका और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी भागी गई। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और उसका खूब मजाक उड़ाते रहे। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आ गई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तू परेशान क्यों है, कुछ नहीं होगा। फिर माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था, तो भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। प्रिय भक्त जनों, देखिए प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं, तो सोचिए जरा वह भक्त की रक्षा के लिए कितने चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, तब तक पूरा गांव बचा हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति ना होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी,
वृंदा की सब सुरति भुलानी, देख तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारी, चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुरुवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।